Okay guys, this is Hitesh Pati and this is editorial video of question C. Busy robots. Educational code forces round 100 rated for div 2. Okay. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? We have a robot. Okay. जो एक नंबर लाइन पे चल रहा है. Fine. X axis you can say. T is equals to 0 पे वो 0 पे है. ठीक है. अब उसके पास n कमांड्स हैं. ठीक है. टी कमांड पे वो एक्साई डिस्टेंस की तरफ चलना शुरू करता है बट मान लो उसने टी आई एट इंस्टेंट 0 ये एक एग्जांपल दिया गया है. ठीक है, तुम लोग ये पढ़ सकते हो. उसने एट टाइम 1 पहला कमांड था 1 5. ठीक है, तो उसने t इज इक्वल्स टू 1 पे 5 की तरफ चलना शुरू किया बट एट टाइम 3 उसे 0 भी मिला. ठीक है, तो वो ये कमांड इग्नोर करेगा क्योंकि वो 5 सेकेंड में मतलब t इज इक्वल टू 6 में तो वो 5 तक ही पहुंचेगा. ठीक है, तो ये वाला कमांड 30 इग्नोर हो जाएगा. ठीक है, फाइन. यहाँ पे प्रोसेस भी दिया गया है. ठीक, तो तुम ये वाला टेस्ट केस समझ लो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया. मेन सोर्स यही है कि तुम अगर टी आई टाइम इंस्टेंट पे एक्स आई की तरफ चलना शुरू करते हो. ठीक है, अब तुम्हें टी आई इंस्टेंट से एक्स आई की तरफ चलने में कितना टाइम लगेगा? जो उसकी प्रीवियस पोजीशन है माइनस एक्स आई, इतने सेकेंड्स लगेंगे. अगर इन सेकेंड्स के बीच में तुम्हें कोई और कमांड मिला तो तुम उस कमांड को इग्नोर कर दोगे. ठीक है, फाइन. अब योर कॉल द कमांड आई सक्सेसफुल इफ देयर इज अ टाइम मोमेंट इन द रेंज टी आई से टी आई प्लस 1 when the robot is at xi position. Count the number of successful commands. Okay, so हमें क्या बताना है कि इसमें अगर कोई भी टी आई और टी आई प्लस 1 में टी आई और टी आई प्लस 1 क्या है यहाँ पे 1 3. ठीक है, 1 टाइम इंस्टेंट से 3 टाइम इंस्टेंट तक हमारे रोबोट की कोई पोजीशन रही होगी. लेट्स से रोबोट की पोजीशन 1 से 3 इंस्टेंट के लिए बनाते हैं हम. ठीक है, तो 1 2 3. 1 पे मान लो रोबोट रहा होगा हमारा 2 पे और राइट की तरफ चल रहा है. ठीक है, तो सेकेंड टाइम इंस्टेंट पे 3 पे आएगा और थर्ड टाइम इंस्टेंट पे 4 पे आएगा. ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है टी आई से टी आई प्लस 1 में अगर जो वैल्यू है कहीं पर भी 5 हुई तो क्या होगा, ये वाला कमांड हमारा सक्सेसफुल हो गया. अगर 2 3 4 में से अगर ये 2 3 4 ना होती और कोई एक वैल्यू क्या होती 5 होती मान लो. ठीक है, तो हमारा क्या होता ये कमांड मतलब 1 ये वाला कमांड सक्सेसफुल हो जाता और हमें नंबर ऑफ सक्सेसफुल कमांड्स बताना. तो सिंपली अगर ऑब्जर्व करो तो हमें हर कमांड के लिए सिंपली चेक करना है टी आई से टी आई प्लस 1 जो टाइम इंस्टेंट है इस टाइम इंस्टेंट पे अगर कहीं पर भी एक्स आई है तो वो कमांड सक्सेसफुल काउंटर बढ़ा देना है. ठीक है, फाइन. टैग हमें पता चल गया इम्प्लीमेंटेशन का है भी इम्प्लीमेंटेशन का. ठीक है, कैसे अब हमें काउंट तो कैसे बढ़ाना है ये तो पता चल गया हमें. अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि टी आई से टी आई प्लस 1 पे वो कहाँ पे. हम सारी पोजीशन से स्टोर नहीं करवा सकते. क्यों? क्योंकि जो टी आई की वैल्यू है वो 1 से 10 रेज 9 है तो हम हर टाइम इंस्टेंट के लिए पोजीशन स्टोर नहीं करवा सकते. ठीक है, फाइन. तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें टी आई से टी आई प्लस 1 में ये चेक करना है 5 है कि नहीं. ठीक है, हमें कुछ ये नहीं बताना है कि कौन से सेकंड पे या कौन से इंस्टेंट पे. तो हमें बस ये चेक करना है कि टी आई से टी आई प्लस 1 में जो x की वैल्यू है वो कहीं पर भी 5 हो रही है कि नहीं. ठीक है, तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्या पता हो एक्स आई पता हो, सॉरी एक्स आई तो हमारे डिस्टेंस की कमांड में है. ठीक है, अगर हमें क्या पता हो एक्स डैश आई पता हो और एक्स डैश आई प्लस 1 पता हो तो हम ये बता सकते हैं. एक्स डैश क्या है, एक्स डैश है करंट पोजीशन ऑफ रोबोट एट
ti and x dash I plus 1 current position of robot at ti plus 1. ठीक है, तो मान लो ti पे करंट पोजीशन ऑफ रोबोट कितनी थी, 2 थी, या फिर मान लो 4 थी, ठीक है। ti प्लस 1 में करंट पोजीशन ऑफ रोबोट हो गई 6, ठीक है। अब 4 से 6 जा रहे हो, ऑब्वियसली राइट की तरफ चल रहे हो, तो तुम्हें इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 5 अगर ढूंढ लेते तो 5 तो मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें x डैश आई और x डैश आई प्लस 1 पता चल जाए तो हमें बस सिंपली चेक करना है कि जो हमारा वैल्यू है एक्स आई वो इन दोनों के बीच में है या नहीं, ठीक है। इन दोनों के बीच में है का मतलब हमारा ये भी हो सकता है, अभी तो ये था कि हम राइट पे चल रहे थे, टी आई से टी आई प्लस 1 में राइट की तरफ चल रहे थे, ठीक है। अगर हम लेफ्ट की तरफ चल रहे होते, मान लो x डैश आई की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक, और x डैश आई प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब हम 5 से 1 की तरफ चले, टी आई से टी आई प्लस 1 में। अब क्या करेंगे, हम सिंपली चेक कर लेंगे इसके बीच में है कि नहीं है, ठीक है। हमें टोटली चेक करना है कि x डैश आई और x डैश आई प्लस 1 के बीच में है कि नहीं है, ठीक है, फाइन। तो सेकेंड टास्क हमारा क्या हो गया कि हमें टी आई पे करंट पोजीशन निकालनी है, ठीक, कि हमारा रोबोट कहाँ पे। ये कैसे निकालेंगे, मान लो हमें गिवन क्या है, टी आई इंस्टेंट पे एक कमांड गिवन है एक्स आई, ठीक है, फाइन। अब दो ऑप्शन है, ये कमांड चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। कमांड चलेगा और नहीं चलेगा ये चेक करते हैं कब ऐसा होगा। तुम 0 0 से शुरू करोगे, 1 और 5 पहला कमांड तो हमेशा चलेगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 पे हो और वो खाली खड़ा हुआ है। 1 सेकेंड से चलना शुरू करेगा और 6 सेकेंड तक चलेगा टोटल, ठीक है, फाइन। अब अगर और कोई भी कमांड तुम्हारा 6 से कम है, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है 1 + 5 6, टोटल 6 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है। अगर कोई भी कमांड का टाइम 6 सेकेंड से पहले मिल रहा है तो वो कमांड नहीं चलेगा, ऑब्वियसली। जैसे ये 3 है, 6 से पहले मिल रहा है तो ये कमांड नहीं चलेगा, ठीक है। बट 6 है तो ये कमांड चलेगा, क्योंकि 6 सेकेंड पे आते साथ वो खाली हो जाएगा रोबोट, ठीक है, उसके पास कोई कमांड नहीं है, तो ये वाला कमांड चलेगा। तो दो कमांड हमारे कौन से पता चल गया हमें, ये दोनों चलेंगे। तो हमारा तीसरा टास्क खत्म हो गया कि हमें कौन कौन से कमांड चलाने हैं, ठीक है, जो कि हम सिंपली चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें कब खाली होगा रोबोट ये प्रीवियस पता चल जाएगा और हम हर टास्क में चेक कर लेंगे, ठीक है, फाइन। अब हमें ये भी पता चल गया कौन कौन से कमांड चलेंगे। अब हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, एक्स डैश आई और एक्स डैश आई प्लस 1, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, 2-3 वेरिएबल ले सकते हैं हम, ठीक है। क्या क्या स्टोर करवा सकते हैं, हर इंस्टेंट के लिए एक डायरेक्शन, मान लो इस इंस्टेंट पे वो लेफ्ट पे चल रहा है कि राइट पे। अगर लेफ्ट पे चल रहा है, मान लो कि तुम 5 पे थे, ठीक, 1 सेकेंड से तुमने चलना शुरू किया और 5 पे आए, ठीक है, फाइन। अब तुम्हारी पोजीशन हो गई 5, नेक्स्ट कमांड जो तुम्हारा चल रहा है वो 6 4 है और तुम्हें जाना कहाँ है, 4, ठीक। 5 से 4 की तरफ जाना है तो तुम डायरेक्शन क्या ले लोगे, लेफ्ट, ठीक है। अगर 5 से ये वैल्यू बड़ी होती मतलब तुम्हें राइट पे जाना है, ठीक है, तो तुमने डायरेक्शन ले ली एक वेरिएबल में, फाइन। अब तुम्हें मान लो इस पे करंट वैल्यू स्टोर करवानी है एक्स आई की, ठीक। तो 5 से 4 की तरफ आए तो करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ऑब्वियसली, ठीक है। तो 2-3 वेरिएबल लेने हैं और हर वेरिएबल के लिए तुम्हारे पास क्या है, डायरेक्शन है, ठीक, उसकी प्रीवियस पोजीशन है जो कि यहाँ पर अभी 5 है, बट कुछ ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे तो प्रीवियस पोजीशन तुम एक वेरिएबल में डाल सकते हो, ठीक है। और जब भी तुम्हारा कमांड कोई चले तो तुम वहां पे अपनी प्रीवियस पोजीशन अपडेट कर लेना, ठीक है। प्रीवियस पोजीशन है हमारे पास, फिर कौन सा कमांड चल रहा है हमें ये पता चल जाएगा। मान लो ये चल रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी डायरेक्शन अपडेट कर देंगे, और डायरेक्शन अगर लेफ्ट है तो प्रीवियस पोजीशन से माइनस कर देंगे, और अगर राइट है तो प्रीवियस पोजीशन में डिफरेंस प्लस कर देंगे, ठीक है।
तो सिंपली ये इम्प्लीमेंट करके हम क्या निकाल लेंगे, एक्स डैश आई और एक्स डैश आई प्लस वन, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली हमें क्या चेक करना है, खाली अपने इस पे इटरेट करके हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, सारी वैल्यूज वो एक्स डैश आई और एक्स डैश आई प्लस वन के मिडल पे हैं या नहीं। अगर हैं तो काउंटर में प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारते हुए इम्प्लीमेंटेशन आपको किसी और का दिखाऊंगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मेरा गलती हो, क्योंकि मेरा एक बहुत छोटी सी गलती की वजह से ए वाला ख़त्म हो गया है, तो मैं अब नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये टी आई एक्स आई पे वैल्यू इनपुट ली, ठीक है। इनिशियल डेस्टिनेशन तुम्हारी जीरो, मतलब जो तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। और गोल तुम्हारा इन्फिनिटी, तुम्हें इन्फिनिटी तक जाना है। दो वेरिएबल इसने और ले लिए, एक में इन्होंने बोलना चाहिए मुझे, ये जियोथर्मल है, ठीक है। तो दो वेरिएबल इन्होंने और ले ली है, और तुम्हारा ठीक है, एक में डायरेक्शन और एक में वो आंसर में अपना काउंट स्टोर करवाएंगे। चले, ठीक। ये जो तुम्हें ये खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इससे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, समझ सकते हो समझ लो, वरना डाउट पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे देखो, अगर ये है मतलब ये कमांड चल रहा है, तो अब पोजीशन अगर तुम्हारी लेफ्ट होगी तो तुम्हारा पोजीशन पे प्लस कर देगा, और अगर पोजीशन राइट होगी, डायरेक्शन राइट लेफ्ट होगी तो पोजीशन में माइनस कर देगा, और अगर डायरेक्शन राइट होगी तो पोजीशन में प्लस कर देगा। पोजीशन में तुम्हारा क्या है, प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आए। अब तुम लास्ट में सिंपली चेक कर रहे हो कि जो तुम्हारा गोल है, ठीक, अगर वो तुम्हारे पोजीशन और डेस्टिनेशन के बीच में है तब तो तुमने आंसर में प्लस प्लस कर दिया, नहीं तो नहीं किया, ठीक है। तो सेम इम्प्लीमेंटेशन है, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा भी देख सकते हो, मजाक कर रहा था, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।